मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 संतुलित आहार पढ़ा था और इस चैप्टर में हमने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे पास है लास्ट टॉपिक कच्चा भोजन। तो रॉ फूड या कच्चा भोजन क्या होता है? हम कुछ फल और सब्जियों को कच्चा ही खा जाते हैं, है ना। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। यानी अगर हम इन सब्जियों को पकाकर खाएंगे तो इसके कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं और उन्हें खाने से फिर बाद में कोई फ़ायदा नहीं मिलता, तथा वे कच्ची अवस्था में ही अधिक स्वादिष्ट भी लगते हैं, है ना। यहाँ कच्चे का अर्थ है आग पर बिना पकाए खाना। कच्चा खाना मतलब बिना पकाकर उसको खाना। वृक्ष से कच्चे फल तोड़कर खाना नहीं। अधिकतर ऐसे फल और सब्जी मीठे या खट्टे होते हैं अथवा हम उन्हें नमक के साथ या नींबू का रस डालकर खाते हैं। तो बच्चों, कच्चा ये नहीं कि अभी कच्चा आम लगा हुआ है और आपने उसको तोड़ा और उसको खा गए, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है कि जब आम पक जाए उसको आप उसकी कुछ रेसिपी बनाने से अच्छा है आप उसको ऐसे ही खा जाए, तो इससे आपको उसके सारे विटामिन्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो कच्चा खाने से मतलब पेड़ से तोड़ के डायरेक्ट खा लेना नहीं है, उसको क्या करना है, उसको पकने का इंतज़ार करना है, बट उसको आग पे पकाना नहीं है। कच्चे फल व सब्जियों से धूल और कीटाणु दूर करने के लिए उन्हें साफ पानी से अच्छी प्रकार से धोना चाहिए। तो अब ऐसा भी नहीं कि हमने तोड़ा वृक्ष और उसे ऐसे ही खा लिया, उसको धुला भी नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें खाने से पहले अच्छी प्रकार से साफ़ कर लेना चाहिए, पानी से धुल लेना चाहिए, जिससे उसके धूल और कीटाणु दूर हो जाएं। जैसे आम, अमरूद, जामुन, पपीता, बेर, आंवला, ये सारे ऐसे फल होते हैं जिनमें विटामिन बहुत मात्रा में होती है। कुछ मौसमी सब्जियां भी होती हैं जैसे कि टमाटर, गाजर, मूली, हरे पत्ते वाली सब्जियां, इनमें विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में होती हैं। ताज़े फल और सब्जियां खाने में बड़ा आनंद भी आता है ना। पकाते समय ऐसे ही कच्चा भी खाने लगते हैं तो इससे अच्छा भी लगता है। सैलेड के रूप में भी आप लोग खा सकते हैं। अब भोजन पकाने के तरीके क्या होते हैं? अधिकतर भोजन को खाने योग्य अर्थात स्वादिष्ट, सुगंधित और पचने योग्य बनाने के लिए इसे पकाया जाता है। पकाने से भोजन में उपस्थित कीटाणु भी मर जाते हैं। भोजन को अच्छी तरह पकाना चाहिए, किंतु ज़्यादा पका देने से क्या होगा कि उसके जो पोषक तत्व है जिसके लिए हम खाना खा रहे हैं वही खराब हो जाते हैं। हमारा पेट तो भर जाएगा लेकिन हमें वो पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, तो उसका स्वाद भी खराब हो जाता है कभी कभी। तो पकाने की कई विधियाँ होती हैं, जैसे कि सेकना। एक हम क्या करते हैं, अवन में डाल के इसको सेक लिया, बेक कर लिया। तो जैसे कि ब्रेड, बिस्कुट और केक, इनको हम अवन में सेकते हैं। रोटी को तवा या तंदूर में हम सेकते हैं। भूनना, भूनने से जैसे कि आलू, शकरकंद, मूंगफली, मक्का और चने को हम सूखा भूना जाता है और उससे हम खा लेते हैं। फिर भाप से पकाना। भाप से कैसे पकाओगे? जैसे इडली हो गया, जो कि साउथ इंडिया में ज़्यादातर बनती है। इडली डोसा तो सभी ने खाया होगा, है ना। तो इडली हो गया, आजकल मोमोज़ भी लोग खाते हैं, वो भी भाप से ही पकाए जाते हैं। या ढोकला हो गया। ढोकला क्या है? ये गुजराती पकवान होता है, तो इसे भाप में पकाया जाता है। भाप से पकाए भोजन के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, इसीलिए कुछ भोजन हमें भाप से पकाकर खाने चाहिए। तलना। तलना से क्या होता है कि हम इसमें ऑयल में डाल के इसको तल लेते हैं, जैसे कि पूरी, समोसे, ये गहरे तेल में तले जाते हैं। डोसा और पराठे पर ऊपर से तेल लगाकर इसको तला जाता है। तलने से कुछ पोषक तत्व नष्ट भी हो जाते हैं और साथ ही ये इतना ऑयली भी हो जाता है कि इसको खाने से हमारे बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं, जैसे मोटापा वगैरह इससे होने लगता है। फिर है पानी में उबालना। अब चावल हो गया, दाल, सब्जियों को हम कम से कम पानी में उबाला करते हैं। उबले पानी को नहीं फेंकना चाहिए, सारे पोषक तत्व अब इसी में आ जाएंगे। तो हमें जो चावल का पानी बचा उसको भी पी लेना चाहिए, उससे हमें सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो बच्चों, संतुलित आहार नाम का ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आई होप आपको बहुत मज़ा भी आया होगा इस चैप्टर को पढ़ने में। तो अब आपको क्या करना है, एक बार फिर से इसकी रीडिंग लगानी है ना। और हमने अब क्या करना है, इसके होमवर्क, और होमवर्क में मैंने आपको इसके फ्लप्स, सही गलत और ये 3 भोज्य पदार्थों के नाम बताने थे, ये भी करा दिए हैं। अब आपको करने हैं प्रश्न उत्तर। तो चलिए करते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करोगे फर्स्ट का। फिर है, संतुलित आहार किसे कहते हैं?
तो सेकंड का आंसर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करना है बच्चों। सेकंड का आंसर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, ठीक है। और इसमें आप चाहें तो एक दो जो एग्जाम्पल हैं उसको स्किप भी कर सकते हैं, यानी मेन लिख लिया मांस, मछली, अंडे, ठीक है। ऐसे इसमें मक्खन, तेल लिख लिया, बाकी का लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। जितना आपको इसमें एग्जाम्पल याद कर सकते हो उतने याद कर लेना, ओके। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट और वसायुक्त भोजन से हमारे शरीर को क्या प्राप्त होता है। तो बच्चों थर्ड का आंसर आपको लिखना है कार्बोहाइड्रेट से लेकर, पहले ये लाइन लिखनी है आपको, क्षमता प्रदान करते हैं। फिर सेकंड लाइन है कार्बोहाइड्रेट में शर्करा से लेकर होते हैं तक, और उसके बाद वसा में आपको ये लाइन लिखनी है और लास्ट लाइन इसमें ये लिखनी है। तो इस तरह से आप इसका थर्ड का आंसर कंप्लीट करोगे। फोर्थ देखिए, विटामिन संरक्षक भोजन क्यों कहलाते हैं। तो बच्चों इसमें लिखोगे क्योंकि ये हमारी विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं से लेकर प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं तक। फोर्थ क्वेश्चन है खनिज लवण के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चों प्रश्न का पांचवे के आंसर लिखोगे आप, ये हमें अनेक बीमारियों से लेकर आयोडीन मुक्त खनिज लवण है तक लिखना है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 7 से 9 वर्ष के बालक के संतुलित आहार की सूची बनाइए। तो बच्चों इसमें आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सूची बनाकर लिखना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट भी होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास से रिवीजन करेंगे, ठीक है। इतना आंसर आपको अपनी कॉपी में अच्छे से करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।